हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज खोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। तो आज की वीडियो में ना हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कौन से मेथड हम यूज करते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये बोलना चाहता है कि 180 को अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है या फिर बनाना है तो ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमें उसका स्क्वायर रूट भी ढूंढना है। ठीक है, तो आई होप सो क्वेश्चन समझ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो 180 का जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि देखो ये 180 होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, 2 9 जा 18, 0 2 45 जा, then 3 1 जा 15, 3 जा, then 3 5 जा, and then it will be 5 1 जा। ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार है, लेकिन 5 जो है 1 बार है। इसका मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं इधर कि 185 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मतलब 2 जो है पेयर बना रहा है और 3 भी पेयर बना रहा है, लेकिन 1 जो है सिंगल है। पेयर बना रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब 180 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे पेयर्स बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेयर्स नहीं बन रहे इसका मतलब 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है, तो 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 180 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो हमने क्या सीखा कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है 1 ही है। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब लीस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। करेक्ट है, तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 5 आ गया। अब मुझे पूछा है टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बन जाएगा वो हो जाएगा 180 इंटू 5। 180 इंटू 180 इंटू 5 करेंगे। करेक्ट है, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई बाय 5 करने से। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 180 इंटू 5 कितना बन रहा है? 900 बन रहा है। अब 900 का जो हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो हम 900 को क्या लिख सकते हैं? 900 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, और हमने 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट बनाने के लिए, तो 5 का स्क्वायर। तो 900 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 6 5 3 15 15 2 30। देयरफॉर रूट 900 इज इक्वल टू 30। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा? 30 का। तो इस क्वेश्चन में हमने कैसे सॉल्व किया? इस क्वेश्चन में दिया था कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 180 का परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो 180 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये वाली वैल्यूज आ गई। तो अगर ये वाली वैल्यूज अगर आई है तो 2 पेयर बन रहा था, 3 पेयर बन रहा था, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा था। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने फिर से मल्टीप्लाई बाय 5 किया। मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 180 का क्या नंबर बन गया? 900 बन गया। तो जो 900 नंबर आया है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आया। फिर इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। देन इसका स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? 900 इज इक्वल टू 30 आ गया। 900 मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 900 को हम 30 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई भी वैल्यू 2 बार है तो एक बार बाहर आती है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और वो स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड होना चाहिए। मतलब हमें 9408 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाना है, एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जिसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 9408 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें ढूंढना है। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो वो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा कुछ वर्ड प्रॉब्लम था जिसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा।
ध्यान से देखो कि सबसे पहला स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 9 4 0 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 4 जा 8 जा 14, यह जाएगा 7 7 2 जा 14, यह जाएगा 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो हमने इधर क्या देखा कि 29408 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे आता है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 9408 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 कितने बार आ रहा है, 2 जो है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे देखो 2 के पेयर्स कितने बन रहे हैं, 2 के पेयर्स कितने बन रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ठीक है, ये तीसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया, और ये जो है चौथा पेयर बन गया। लेकिन ये सिंगल है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन में सिंगल है तो इसका मतलब क्या कि ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप बताओ, यहाँ पे अगर मैं 3 हटा दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे केस में क्या हुआ 3, देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 9408, यानी कि ये नंबर, और हमें इसे डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय 3। पिछले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि इधर क्या पूछा था, मस्ट बी मल्टीप्लाइड, और इस क्वेश्चन में पूछा है मस्ट बी डिवाइडेड, इसीलिए। तो इससे क्या आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है, 3136। अब बोला है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है उसका हमें स्क्वायर रूट भी ढूंढना है। तो स्क्वायर रूट हम कैसे ढूंढते हैं, पहले तो 3136 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, यही आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। हमने यहाँ पे 3 हटाया तो बाकी का प्राइम फैक्टराइजेशन तो सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा। तो 3136 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3136 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3136 क्या आ जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म 2 बार है तो वो एक बार बाहर आएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56, ठीक है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर जो था हमारा 3 निकला, परफेक्ट स्क्वायर जो था हमारा 3136 निकला, और उसका स्क्वायर रूट क्या निकला 56, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 15 एंड 30। तो इसका मतलब इतना है कि हमें ऐसा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो वो नंबर जो है ये तीनों 12 15 और 30 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई एक परफेक्ट नंबर निकालना है जो तीनों से मल्टीपल या फिर तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट बोला है मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 12 15 और 30 निकालना पड़ेगा। पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं 12 15 और 30 से, ये मेथड से निकालते हैं, करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ, 2 6 जा 12, 15 हो जाएगा 2 से, नहीं तो 15 जैसे कि वैसे लिख देंगे, और ये 2 15 जा, ठीक है। फिर से मैं 2 से करता हूँ या फिर 3 से कर लेता हूँ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अगेन यहाँ पे 2 1 जा 5 जा 5 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, कितना हो गया एलसीएम, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 मतलब 60, एलसीएम इज 60, एलसीएम इज 60। अब क्या करेंगे, 60 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 60 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 0 15 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला है कि हमें एक लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो क्या 60 यार लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बताओ क्यों नहीं होगा, देखो नहीं है, क्योंकि ये 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन यार 3 और 5 तो अलोन है, तो हमें 3 और 5 को पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर बनाना मतलब यहाँ पे 3 फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो देयरफॉर द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, देयरफॉर नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, एक 3 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए और एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा
15, ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 60 इंटू 15। देखो हम मल्टीप्लाई लीस्ट नंबर निकलना था तो हमने कैसे किया था, कोई एक परफेक्ट नंबर था उनको मल्टीप्लाई करके हम जो फाइनल गिवन नंबर रहता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो गिवन नंबर था और जो हमारा लीस्ट नंबर आया था उसको डिवाइड किया था, और इसमें क्या करेंगे, लीस्ट नंबर तो भी मल्टीप्लाइड बोला है 15 है, तो ये गिवन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इस क्या हो जाएगा 60 इंटू 15, ये हो जाएगा 900। तो 900 विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा था लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो जो कि 12, 15 और 30 से डिविजिबल हो। तो हमने जो है नंबर निकाला जो कि 12 से डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है। इसका स्टेप देखो, पहले तो एलसीएम निकालो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, पहले तो एलसीएम निकालो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर हमने ये देखा, फिर इसका एलसीएम 60 आया, फिर 60 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे किया तो हमें ये आया, और इससे पता चला कि यार 2 तो पेयर में लेकिन 3 और 5 तो पेयर में है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम और एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ही यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 15। अगर यहाँ पे 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए 60 इंटू 15 आया और परफेक्ट रिक्वायर्ड नंबर क्या बन गया हमारा 900। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि एक स्क्वायर पेंटिंग है और उस स्क्वायर पेंटिंग का एरिया क्या दे रखा है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड। ठीक है, तो स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होंगे, पहले तो इक्वल होंगे, तो उस इक्वल साइड का मैं क्या लेता हूँ x ले लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वल साइड x ले लेता हूँ, ये स्क्वायर पेंटिंग है तो ये क्या रहेगा x x x और x, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का चारों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये x x x x सेंटीमीटर मैंने ले लिया। फिर बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 देन एरिया इज। तो अगर लेंथ जो है अभी तो x था, फिर बाद में अगर उसे हम 3 से इंक्रीज करेंगे यानी x + 3 हो जाएगा तो एरिया क्या होगा। तो हम ऐसे करते हैं, पहले ये क्वेश्चन में फोकस करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। तो एरिया तो हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, और एक साइड x है दूसरा साइड भी x है, तो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है हमें 1764। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1764। ठीक है, और स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं हम। ठीक है, तो क्या करेंगे 1764, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 7, ये आ जाएगा 3 7 जा 21 एंड दिस वुड बी 7 1 जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आया, तो इधर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 1764 देन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1764 में 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कितने बार है 2 बार है, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 कितने बार है 2 बार है, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट में कोई भी चीज अगर 2 बार रही तो एक चीज बाहर आ जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं 2 बार रहा तो मैं स्क्वायर रूट के एक ही बार बाहर आ सकता हूँ। ठीक है, यही सेम लॉजिक होता है, जैसे कि 2 स्क्वायर है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 7 स्क्वायर है तो 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारा पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। तो हमने हर एक साइड का जो है लेंथ ढूंढ लिया, क्या है हर एक साइड का लेंथ 42 42 42 42। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3, अगर एक लेंथ है मैं उसको इंक्रीज करूं 3 से तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 42 + 3 42 + 3, और हर एक साइड 3 से इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा 42 + 3 45, ये हो जाएगा 45 45 और ये हो जाएगा 45। अब बोला है कि इसका एरिया निकालो, एरिया क्या होगा 45 का स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा 45 इंटू 45, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड यानी 45 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होता है अभी निकाल लेते हैं, तो 45 इंटू 45 क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 21 22, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 17 18, ये हो जाएगा 2 8 9 10 2 0 2 5 विल बी योर आंसर। तो 245 का स्क्वायर कितना आता है, वो जो आता है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड दैट इज 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर यूनिट्स हमेशा लिखना है आंसर्स में, और बोला है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 देन एरिया इज, तो अगर 3 से इंक्रीज हुआ तो एरिया जो है हमारा 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, मतलब एक छोटा नंबर ढूंढना है, हमें फाइंड करना है, विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1385। तो हमें ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो 1385 से अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो वो जो नंबर आंसर आएगा वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। इसके पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमें ऐसे लीस्ट नंबर निकालना था जिसको अगर हम कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, या फिर उस नंबर को डिवाइड करें तो क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है सब्सट्रैक्ट टर्म यूज किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, तो इसमें बोला है कि सब्सट्रैक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप देख लो। इसमें कैसे करते हैं कि 1385 का ना पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं, किससे, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा 1385, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमें लीस्ट नंबर निकालना है और जिसके हम अगर सब्सट्रैक्ट करें इससे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको कैसे करना है, पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है मैंने पाइथागोरस थ्योरम में जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, तो आप पाइथागोरस थ्योरम वाला वीडियो देख लोगे तो उसमें आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ कि 1385 है, 1385, तो 2 के यहाँ पे पेयर्स बना लेने हैं। 2 के पेयर जैसे बनाए तो अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 13 से छोटा हो, एक ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो 13 से छोटा हो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। लेकिन 16 तो इससे बहुत बड़ा है और 3 का स्क्वायर 9 इससे छोटा है, तो हम किसका लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, तो 3 तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 होता है। ये आ गया 4 और यहाँ पे आ गया ये 85। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी नंबर है उसका डबल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डैश लाइन लेंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है 60 समथिंग कि ये 485 से इक्वल या फिर 485 से जस्ट छोटा आ जाए। तो हम चेक करते हैं, तो पहले मैं 61 वन जा लेता हूँ, तो 61 वन जा अगर मैं ले लिया 61 वन जा 61, तो ये भाई 485 से तो बहुत छोटा है, बट हमें क्या चाहिए, जस्ट छोटा चाहिए। तो मैं 61 6 जा लेता हूँ, 66 6 जा लेता हूँ, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 37 38 39 396 भी इससे बहुत ज्यादा छोटा है, बट हमें इसे बहुत जस्ट छोटा चाहिए। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ और डैश की जगह सेम नंबर लिख रहा हूँ। डैश की जगह मैंने 1 1 लिखा, फिर 6 6 लिखा। अब मैं क्या 7 7 लिख के देखता हूँ, हो सकता है 485 से जस्ट छोटा आ जाए। तो ये हो जाएगा 67 इंटू 7, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42, 43 44 45 46। तो हम देख सकते हैं कि यार 469 जस्ट छोटा है 485 से, क्योंकि अगर मैं 68 इंटू 8 लिखूंगा तो ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, 485 से जस्ट छोटा चाहिए। तो करके देखो, 61 इंटू 1, 66 इंटू 6, 67 इंटू 7, अरे वाह ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। 67 इंटू 7 तो क्या करेंगे, तो 7 का मल्टीपल होगा, तो ये 7 इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 67 7 से क्या है 469, ये आ जाएगा 469 और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे जैसे हम कर रहे थे। फिर ये क्या हो जाएगा 9 15 में से 9 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 6 और 7 में से 6 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो है नंबर्स यहाँ पे खत्म हो गए यार, नंबर्स खत्म हो गए और यहाँ पे जीरो भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1385 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अगर यहाँ पे नंबर्स खत्म हो गए सारे, मतलब सारे जो है हमने यहाँ पे ले लिया है ऐसे, और यहाँ पे रिमाइंडर जो है जीरो आए नहीं, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने इसको सॉल्व किया पूरे को, तो हमें क्या पता चला कि इसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जो है 16 है। तो रिमाइंडर लिखो 16, रिमाइंडर जो आ गया हमारा 16 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 16। तो फिर से यहाँ पे फोकस करो, हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढना है जिसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1385 से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे सब्सट्रैक्ट दिखा ना, तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, वो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, और वो फिर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या हो जाएगा, कैसे ढूंढते हैं देखो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वैल्यू माइनस रिमाइंडर। ये ध्यान रखो, ये अगर ध्यान रखोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। मतलब सब्सट्रैक्शन वाले केस में अगर आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे क्या करना है कि अगर सब्सट्रैक्ट है तो गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो हमेशा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है क्या है वो डायरेक्टली आ जाएगा। मतलब पहले तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, ये मेथड से रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर जो है 16 है, तो जो रिमाइंडर है ना वो इससे सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो हमारी गिवन वैल्यू क्या है 1385 और रिमाइंडर क्या है हमारा 16, रिमाइंडर जो है हमारा आया 16। तो 1369 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, और लीस्ट नंबर क्या हुआ जो हमने सब्सट्रैक्ट किया, लीस्ट नंबर विल बी आर रिमाइंडर, देयरफॉर लीस्ट नंबर इज इक्वल टू 16 जो कि हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, ये नंबर लो,
इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तो रिमाइंडर लिखो, और जो रिमाइंडर है वो लीस्ट नंबर रहेगा, हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट के केस में, ठीक है, सब्सट्रैक्ट के केस में ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी और किसी में केस ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सब्सट्रैक्ट अगर बोला है तो हमें रिमाइंडर से सब्सट्रैक्ट करना है गिवन वैल्यू को, तो गिवन वैल्यू को रिमाइंडर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। और हमारा लीस्ट नंबर क्या होगा, दैट विल बी आवर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है लीस्ट वैल्यू होगा, तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड। ध्यान से देखो, यहाँ पे एडेड थे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, सबसे फिर उसके सेकंड क्वेश्चन में क्या था, ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करे, फिर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसा कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करे। तो सब्सट्रैक्ट के केस में क्या था, लीस्ट नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू गिवन वैल्यू माइनस रिमाइंडर, माइनस को रिमाइंडर करते थे, लेकिन यहाँ पे एडेड है तो इसमें ऐसा कुछ करेंगे क्या, नहीं, इसमें क्या करेंगे मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि लीस्ट नंबर ढूंढो जो कि एडेड करे, ऐड हो जाए 6683 में, और अगर जैसे हम 6683 में ऐड करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हमें ऐसी लीस्ट नंबर की वैल्यू ढूंढनी है। और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड दैट नंबर, और वो नंबर क्या होगा इसको ऐड करने के बाद वो भी हमें फाइंड करना है, एंड उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6683, तो यहाँ पे है 6683, पेयर बना लो, पेयर बना लो। सबसे पहला स्टेप अभी मैंने बताया था कि हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है, ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो कि 66 से छोटा हो। तो 4 4 का कितना होता है 16, इससे तो बहुत ज्यादा छोटा है, हमें जस्ट छोटा चाहिए या फिर इसके इक्वल चाहिए। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, बहुत छोटा है। 8 8 जा 64, इससे छोटा है। 9 9 जा 81, यार 81 तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है 66 से, तो हम कौन सा लेंगे, 8 8 जा 64 ले लेंगे, करेक्ट है। तो 8 8 जा 64 लिया हमने, 8 8 जा 64, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये क्या आ जाएगा 2, तो फिर यहाँ पे 83 यहाँ पे इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कौन सी वैल्यू आएगी, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16 आ जाएगा, करेक्ट है। अब हमें एक ऐसी यहाँ पे डैश लाइन दे दो, अब हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो 283 से छोटी हो या फिर 283 के इक्वल हो, और कैसे 160 समथिंग, 16 समथिंग मतलब डैश लाइन। तो हम कैसे चेक करते हैं, पहले तो 161 1 जा करते हैं, तो 161 तो इससे बहुत ज्यादा छोटी लग रही है मुझे, 162 करते हैं, 1622 मतलब डैश की जगह हमें पुट करना है 1 into 1 1 into 2 into 2, 162 into 2, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3 324, लेकिन यार 324 तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है इससे, तो हम 162 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्या लेंगे 161 लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब इधर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 161 1 जा कितना हो जाएगा 161, फिर इसमें फिर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 1 क्या होता है 2, और यहाँ पे आएगा 2 और ये आ गया 1 122। अब यार यहाँ पे कुछ नंबर बचा है क्या आगे, नहीं, सब कुछ यूज हो गया है। और यहाँ पे 0 आया है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे 0 नहीं आया तो मैंने क्या बताया था कि ये जो नंबर है 6683 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में भी बताया गया था कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें कुछ यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो अगर तो आप बताओ कि ये जो नंबर है इसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे क्या, बताओ, रिमाइंडर ऐड नहीं करेंगे, वो सिर्फ सब्सट्रैक्ट के केस में होता है। हम गिवन वैल्यू से अगर रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, लेकिन ऐड के केस में ऐसे नहीं होगा। ऐड के केस में कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखो ये जो है यहाँ पे 81 आया, ठीक है, तो हमें एक नंबर लिखना है 81 का जस्ट ग्रेटर, 81 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 82 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 6683 है वो 81 से बड़े का स्क्वायर है, क्योंकि अगर 120 है तो यहाँ पे पॉइंट अगर मैं दूंगा तो फिर और फर्दर सॉल्व होगा, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको पॉइंट दूंगा इसका मतलब क्या है 81 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 81 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये 6683 जो है 81 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 81 से बड़े नंबर का स्क्वायर हो सकता है 6683 अगर हम इसे कुछ ऐड करें तो 81 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 82 नंबर है 82, तो देयरफॉर 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर करेंगे। 82 का स्क्वायर क्या होता है, 82 का स्क्वायर क्या होता है, 82 का स्क्वायर होता है, हम करके देखते हैं 82 का स्क्वायर 82 into 82, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 65, 6 2 जा 12, 5 6 7, 6 7 2 4। 82 का स्क्वायर क्या होता है 6 7 2 4, 6 7 2 4। अब जैसे मैंने क्या बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड करो ऐड के केस में, ठीक है। ऐड के केस में क्या होगा, ये सब्सट्रैक्ट इससे नहीं करना है, वो सिर्फ यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट रहा तो ही करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या मिला 122 यार रिमाइंडर आ गया, तो हमें 81 यहाँ पे आ गया, तो 81 से जस्ट एक बड़ा नंबर लेना है और उसका स्क्वायर करना है, और उसका स्क्वायर क्या आया 6724। अब हमें नंबर लाइन देखो, अब मैं नंबर लाइन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा नंबर क्या था 6683,
6683 जो कि 81 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर था, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसा नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और हमने देखा कि 81 के बाद क्या आ रहा है, 82 का स्क्वायर, और 82 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 6724। 6724 मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मेरे को लीस्ट नंबर मिल सकता है कि नहीं? लीस्ट नंबर हमें मिलेगा, तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर इज इक्वल टू 6724 माइनस 6683 माइनस 6683 6024, ठीक है। तो लीस्ट नंबर क्या आ जाएगा, ये नंबर माइनस ये नंबर, तो इधर ऐड क्या हो रहा है वो आ जाएगा। तो 6724 माइनस 6683 ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 41। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 41 का नंबर है। मतलब मुझे लीस्ट नंबर क्या ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में, अगर मैं इस नंबर में 41 ऐड करूं तो जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 6724 है, किसका, 82 का परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट है। तो लीस्ट नंबर जो रिक्वायर्ड था हमें 41 था, तो लीस्ट नंबर इज 41 which must be added to 6683 to make it a perfect square। और also find that number, नंबर तो हमने पहले निकाल रखा है, क्या है 6724, तो 6724, लेकिन यहाँ पे 6683 प्लस 41 भी कर सकते हैं, या फिर हमें इनडायरेक्टली पता भी है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है 6724, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी निकालना है। यार स्क्वायर रूट तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो therefore that number is 82 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6724, है ना। यहाँ पे बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे बोला है कि लीस्ट नंबर कौन सा है 41, और दैट नंबर कौन सा है जो ऐड करने के बाद आ रहा है, मतलब 6683 प्लस 41, नंबर क्या है 6683 प्लस 41 वो है 6724, और 6724 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 82 का, और यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये निकाल दिया है, और यहाँ पे हमने लीस्ट नंबर निकाल दिया है, ठीक है, दैट नंबर भी निकाल दिया है। अब क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6724 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, तो 6724 इज 82, करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, मैं फिर से समराइज करता हूं। इसमें ऐसा एक लीस्ट नंबर निकालना था कि अगर वो मैं ऐड करूं इसमें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने क्या किया, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड किया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने पाया यहाँ पे रिमाइंडर तो यार 122 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो मैं इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, क्या नंबर को रिमाइंडर से, नहीं वो तो सब्सट्रैक्ट वाले केस में करते हैं, लेकिन ये तो ऐड वाला केस है। तो इसमें कैसे सोचना है कि यहाँ पे 81 आया है तो इससे जस्ट एक ग्रेटर नंबर लेना है यानी 82, और उसका स्क्वायर लिख देना है 6724। फिर नंबर लाइन से मैंने आपको क्या बताया कि हमारा गिवन वैल्यू ये था, लेकिन हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो है ये आ रहा है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 6683 प्लस 41 करेंगे तो 6724 आ जाएगा। और 41 निकाला कैसे, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो हमारा लीस्ट नंबर जो हो गया 41 हो गया, मतलब लीस्ट नंबर हमारा 41 हो गया। फिर हमें पूछा है कि वो नंबर कौन सा है ऐड करने के बाद जो बनता है, वो तो हमने पहले ही निकाल रखा है, बट इसे ऐसे लिखेंगे दैट नंबर इज 82 का स्क्वायर इज 6724, और उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना था। स्क्वायर रूट तो हमने अभी देखा 2 से 3 क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो 6724 तो इसको स्क्वायर रूट में लिखा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6724 आ गया 82। तो ऐसे हमारे 3 आंसर यहाँ पे आ गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट्स दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है कि ऐसा हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 3 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यार 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम क्या सोच सकते हैं, 111 नहीं, वो तो और भी कम हो जाएगा, 222 नहीं यार ये तो और भी ज्यादा छोटा है, तो 888 नहीं, या फिर हम बोल सकते हैं 999 बोल सकते हैं 3 डिजिट का। अगर आप सोच रहे होंगे ना 1000 कि 1000 यार 3 नंबर का डिजिट है, ये देखो यार 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है ना, और हमें पूछा क्या गया है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। हम एज्यूम करते हैं पहले 999, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहले 999 एज्यूम करते हैं, लेट ग्रेटेस्ट नंबर बी 999, क्योंकि 3 डिजिट इससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बट हमें बोला है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब इससे हमें कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 999 से अगर मैं कुछ सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। और हमने इससे पहले क्या देखा था, इसके पहले एग्जांपल में, कि अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालना है किसी वैल्यू से अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करते थे उस केस में, हम ये करते थे गिवन वैल्यू माइनस रिमाइंडर, फिर से गिवन वैल्यू माइनस रिमाइंडर। तो पहला स्टेप क्या होगा कि लॉन्ग डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे 999 का, ठीक है, तो इसमें जो है रिक्वायर्ड वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू
गिवन वैल्यू माइनस रिमाइंडर, है ना। हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ऐसा टाइप में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 9 है तो पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, 9 2 का पेयर और यहाँ पे 1 बना तो सिंगल पेयर। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है स्क्वायर का जो 9 या 9 से छोटा हो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 तो इससे बहुत छोटा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यार 3 ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 9 0 आ गया, और यहाँ पे 9 9 ऐसे का जैसे उतर जाएगा। और मैंने बोला था यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी जो इसका 2 का मल्टीपल हो। 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अब फिर से यहाँ पे डैश लाइन दो। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है 6 के साथ जो 99 से छोटा हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 6 1 जा 6, 61 लेता हूँ। अब 6 2 जा भी करके देखता हूँ, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, यार 124 थे, इससे 99 से बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू, तो ये लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे हम 61 इंटू 1 जा, तो यहाँ पे 61 1 और यहाँ पे 1 आ गया, 61 1 जा 61। इसे फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 1 8 और यहाँ 6 7 8 9, 38 आ गया, ठीक है। अब आप ये बताओ यहाँ के नंबर खत्म हो गए, तो आप ये बताओ यहाँ के नंबर जो है पूरे खत्म हो चुके हैं। अगर इसके बाद नंबर होता तो मैं फर्दर कैलकुलेशन करता, या फिर अगर मुझे फर्दर कैलकुलेशन करना भी है तो यहाँ पे क्या जा डॉट आ जाएगा, यानी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट हमारा मोटो जो है हमें लीस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर जो है 38 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर बचा ही नहीं। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर जो है वो 38 आ गया है, रिमाइंडर हमारा 38 आ गया है। और हमने ऐसे पिछला क्वेश्चन किया है कि अगर कोई गिवन वैल्यू है उसको कुछ सब्सट्रैक्ट करके हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो हम इसे किसे रिमाइंडर से सब्सट्रैक्ट कर देते। अब आप सोच रहे हैं कि इसको सब्सट्रैक्ट कैसे क्यों करना है, सब्सट्रैक्ट क्यों करना है। देखो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 999, लेकिन 999 जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे 0 आता, तो 999 को ऐड करेंगे तो यार 4 डिजिट में चला जाएगा, बट हमें क्या करना है 3 डिजिट, तो 999 को हमें कुछ ना कुछ से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सब्सट्रैक्ट वाला केस सोचा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, गिवन वैल्यू क्या है 999 माइनस रिमाइंडर क्या है 38, रिमाइंडर है 38, 961 जो है मेरा रिक्वायर्ड नंबर रहेगा। तो 961 जो है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इससे बड़ा कोई 3 डिजिट हो नहीं सकता, लिख के ले लो आप, ठीक है। तो 961 ये एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट में जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट वाला जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बताना है क्या, नहीं, यहाँ पे लीस्ट बताना है, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू ऐसे कौन सी है 4 डिजिट की जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यार सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, सबसे 4 डिजिट की वैल्यू जो सबसे छोटी होती है वो अज्यूम करते हैं। क्या होता है सबसे छोटी डिजिट वैल्यू, एक तो हमारे दिमाग में आता है 999, लेकिन यार 999 तो 4 डिजिट वैल्यू है, तो उससे जस्ट एक बड़ा क्या हो जाएगा 1000, तो क्या हो जाएगा 1000, तो 1000 क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर जो कि 4 डिजिट का क्या होता है 1000 होता है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स बी 1000, क्योंकि आप बताओ 1000 से कोई छोटा डिजिट 4 डिजिट का आ सकता है क्या, क्योंकि इससे जस्ट छोटा 999 होगा, और 999 क्या है लीस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, हमें लीस्ट चाहिए 1000। और अगर यहाँ पे लीस्ट की जगह ग्रेटेस्ट होता तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है 4 का 9999, मतलब 9999 जो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या है 1000 है, बट हमें लीस्ट नंबर निकालना है क्या, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि हमें लीस्ट नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये ऐसा नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, छोटे से छोटा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या चेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है क्या चेक करते हैं। तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा 100, और इसे 2 2 का पेयर बनाएंगे जैसे हम करते हैं, और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2 2 जा कितना होता है 4, 3 3 जा कितना होता है 9, 4 4 जा कितना होता है 16, 16 तो 10 से बड़ा है तो क्या लेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 0 0 आ जाएगा, और इसके मैंने अभी बताया था इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 100 से छोटा, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 91 1 आ जाएगा, तो भी मैं करके दिखाता हूँ 91 1 91। अब 91 2 जा देखते हैं, 91 2 जा क्या हो जाएगा 184। यार 100 से 184 बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब 184 जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये लेंगे क्या, नहीं, क्या लेंगे ये, तो 91 1 आ गया, तो 1 1 इधर भी कर देंगे तो 91 1 91। अब ये कुछ ऐसा आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9।
तो हमने देखा यहाँ पे 0 आ रहेगा, सभी नंबर जो है खत्म हो गए। यहाँ पे 0 आ रहेगा, रिमाइंडर नहीं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब 1000 जो हमने लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कौन सा केस बन जाएगा बताओ? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ, देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या आया? 9। पहले तो रिमाइंडर लिख लो, क्या आया? 9। रिमाइंडर जो है 9 आ गया। अब आप बताओ कि ये 1000 है, मैं इसको नंबर लाइन में लिखता हूं, 1000 है, ठीक है। तो 1000 में अगर मैं कुछ सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 1000 4 डिजिट का नंबर है, जैसे सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 3 डिजिट में आता है यार। तो हमें 3 डिजिट चाहिए कि 4 डिजिट चाहिए? हमें चाहिए 4 डिजिट। तो इसका मतलब 1000 में हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, करेक्ट है, हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो कौन सा केस हो गया? ये ऐड का केस हो गया, ऐड का केस हो गया। तो ऐड के केस में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो 31 नंबर आ रहा है उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू लेनी है। 31 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 32। तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 का स्क्वायर क्या होता है? तो 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 32 into 32, 2 to the 4, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 to the 9, 6 to the 12, 1024। 32 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 1024। तो 32 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया? 1024। तो 1000 से जस्ट ऐसा 4 डिजिट का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है वो क्या है? 1024। और हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा 4 डिजिट नंबर बताओ जो कि लीस्ट हो सबसे और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो 1024 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है और 4 डिजिट का भी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 1024 हो गया। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वर्ड प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या बोला है कि एक जनरल है, वो उसके पास कुछ सोल्जर है और वो सोल्जर कितने हैं? 8500। और ये जनरल ये चाहता है कि ये जो सोल्जर है वो ना फॉर्म ऑफ स्क्वायर में अरेंज रहे। फॉर्म ऑफ स्क्वायर में अरेंज रहे मतलब कि ऐसा कुछ सोल्जर 1, सोल्जर 2, सोल्जर 3 ऐसे कुछ वो सोल्जर अरेंज रहे स्क्वायर फॉर्म में। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर हो सेम और यहाँ पे भी कुछ सेम नंबर के सोल्जर अरेंज हो, ठीक है। और इसको किसमें अरेंज करना है? 8500 सोल्जर को ऐसे स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है। किसमें करना है? स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे हम लाइन में खड़े रहते हैं ना स्कूल में, बट वैसे बट इसमें जो है स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना था। लेकिन अगर स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करता है तो कुछ सोल्जर जो है स्क्वायर फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। स्क्वायर फॉर्म में नहीं आ पाते हैं तो ये कुछ एक्स्ट्रा सोल्जर जो है इधर आ जाते हैं। एक्स्ट्रा सोल्जर जो है या फिर उसे लेफ्ट आउट सोल्जर जो हम बोलेंगे, लेफ्ट आउट सोल्जर जो है स्क्वायर के बाहर आ जाते हैं। तो हमें ऐसा लेफ्ट आउट सोल्जर बताने हैं जो कि स्क्वायर के बाहर हो, क्योंकि पूरे 8500 सोल्जर जो है इसमें अरेंज नहीं हो पा रहे, तो कुछ सोल्जर जो है इसमें बाहर आ जाते हैं, लेफ्ट आउट सोल्जर है। तो हमें उस लेफ्ट आउट सोल्जर की नंबर बतानी है कि वो क्या होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे? पहले तो यार स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में, तो 8500 का कुछ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि अगर 8500 अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता तो इसमें जो है इसमें स्क्वायर में आ जाते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा इसका, इसी के कारण जो है स्क्वायर में नहीं आ रहा होगा, करेक्ट है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, निकलता आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8500 और 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो इसे हम ऐसे करेंगे, तो 9 9 का कितना होता है? 81 और 10 10 100। तो 100 से जस्ट छोटा है कि बड़ा है? ये 100 से बहुत ज्यादा छोटा है और हमें ऐसी वैल्यू स्क्वायर निकालनी है, स्क्वायर की, और हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो 85 से जस्ट छोटी हो या फिर 85 के इक्वल हो। तो 9 9 81, यही एक वैल्यू बचती है 9 9 81। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 और ये 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 2 18 आ जाएगा। अब हमें 18 समथिंग ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 400 से छोटी हो। तो 182 जा करके देखते हैं। 2 2 4, 2 8 16, 2 1 16, 2 1 2 3 364 आना। मुझे लग रहा है इससे होगा, बट आपको दिखाने के लिए मैं और एक चेक करता हूँ। 183 जा 3 3 9, 3 8 24, 4 5 549 यार 549 तो इससे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम ये नहीं लेंगे। क्या लेंगे? ये, यानी वैल्यू का डालेंगे 2 डालेंगे। 182 2 जा 364 है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 कितना हो गया? 6 और 9 में से 6 3 36। तो हमारा रिमाइंडर जो है 36 आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे 0 आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, और इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 8500 माइनस 36 करना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट आउट सोल्जर क्या हो जाएगा? लेफ्ट आउट सोल्जर विल बी 36। इसका मतलब ये 36 ऐसी वैल्यू है जो कि एक्स्ट्रा है, यानी कि लेफ्ट आउट सोल्जर है, ठीक है। तो लेफ्ट आउट सोल्जर क्या हो जाएगा? आर लेफ्ट आउट सोल्जर इज द रिमाइंडर। लेफ्ट आउट सोल्जर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। और हमारा रिमाइंडर क्या है? 36। तो 36 ऐसे एक्स्ट्रा सोल्जर है जो कि इससे बाहर आएंगे स्क्वायर से, ठीक है। तो ये स्क्वायर में कितने सोल्जर आएंगे बताओ? बता सकते हैं, क्वेश्चन में तो पूछा नहीं बट मैं पूछ रहा हूँ, कितने आएंगे?
कैसे करना पड़ेगा, 8500 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा 8500 माइनस 36, इतना आ जाएगा 8464। तो 8464 जो है इधर आएगा स्क्वायर में, 8464 सोल्जर स्क्वायर में आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बचे हैं प्लस में वो कितने हैं 36, ठीक है। तो 8464 सोल्जर इधर आ जाएंगे स्क्वायर में और 36 एक्स्ट्रा सोल्जर बच जाएंगे। तो 8464 प्लस 36 कितना आता है 8500। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि करना क्या था और क्यों ऐसा स्टेप करना था और क्यों इसको जो है 36 जो है रिमाइंडर जो है वो एक्स्ट्रा सोल्जर थे। आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो हमने क्या देखा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो है सिंपल फंडा लगता है जो हमने देखा, ऐड करना है तो क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे निकालते हैं, डिवीजन करना है तो कैसे निकालते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये जो है कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना इसमें ये 4-5 चीजें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आज की वीडियो में हमने जो है वर्ड प्रॉब्लम कवर किए हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ डाउट आता है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट चैप्टर किस चीज का पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज का रिवीजन करना है आप मुझे वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।